हेलो, नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र आर.एस. राजपूत आज आपके लिए खीरा की खेती के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, खीरा की जो खेती है वो बहुत ही अच्छी खेती है और खीरा जो कि सलाद के रूप में खाया जाता है और इसका अच्छा खासा रेट मिलता है। उत्पादन भी इसका बहुत अच्छा होता है और हर प्रकार की सब्जियों के साथ में खीरा की सलाद और खीरा की सब्जी, खीरा का रायता, बहुत सारे प्रकार से खीरा के लिए हम लोग खाते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से खीरा की खेती बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि खीरा की जो फसल है या जो खीरा का उत्पादन है वो साल में 12 महीने उसकी आवश्यकता पड़ती है और साल में 12 महीने इसको लोग उपयोग में लाते हैं। तो किसान साथियों, हम शुरू करते हैं वीडियो के लिए कि खीरा की खेती किस प्रकार की जा सकती है। किसान साथियों, सबसे पहले हम खेत के लिए तैयार कर लेंगे, खेत की पर्याप्त जुताई कर लेंगे और जुताई करने के पश्चात हमें खीरा की उसमें बुआई करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि खीरा किन किन सीजन में किया जाता है। खीरा की खेती 3 सीजन में होती है। एक तो बसंतकालीन समय में खीरा की बुआई होती है, यानी कि फरवरी और मार्च में। जो कि फरवरी मार्च में जिसकी बुआई होती है, ये आपका अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाता है और ये जून तक चलता है। और एक खीरा की बुआई होती है वर्षाकालीन समय में। जो वर्षाकालीन समय में जिसकी बुआई होती है वो जून और जुलाई में उसकी बुआई होती है और ये सितंबर अक्टूबर में चलना प्रारंभ हो जाता है। ये अक्टूबर तक चलता है उधर। उसके बाद में सर्दियों में खीरा की जब आवश्यकता पड़ती है तो सर्दियों में जो खीरा आता है वो पॉली हाउस का खीरा आता है, क्योंकि सर्दियों में खीरा की खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि खीरा जो है पाले को सहन नहीं कर सकता और सर्दियों में पाला अधिक पड़ता है तो उस समय पे खीरा नहीं हो सकता। तो मैदानी क्षेत्रों में या फिर हम कहें कि सीधी तौर से खीरा की खेती नहीं की जा सकती, लेकिन सर्दियों की सीजन में पॉली हाउस में ही खीरा की खेती संभव है। तो किसान साथियों, ये मैंने आपको बताई सीजन, किस प्रकार से खीरा की खेती हम कर सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ खीरा की बुवाई के बारे में। तो किसान साथियों, हम खेत के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं और अच्छी तरह से तैयार करने के बाद में उसमें कंपोस्ट मिला देते हैं। कंपोस्ट इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जीवाश्म की मात्रा भूमि में संतुलित हो, जिससे कि हमारी फसल का उत्पादन और फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो किसान साथियों, जब हम खीरा की बुआई करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी के लिए हम 12 इंच रखते हैं, 12 से 14 इंच, और लाइन से लाइन की दूरी के लिए 5 फीट रखते हैं। इससे ये रहता है कि खीरा पर्याप्त मात्रा में ये फैल जाए और फैलेगा तो इसमें ज़्यादा खीरा आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि खीरा के लिए 2 तरीके से करते हैं। एक तो क्षैतिज पद्धति में भी करते हैं, दूसरा वर्टिकल भी करते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर। जो ऊर्ध्वाधर विधि से खीरा की खेती की जाती है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम जो है उसमें एक शेड इस प्रकार का बना लेते हैं, जिससे कि जगह जगह उसमें बांस लगा के बांस के सहारे एक रस्सी या धागे बना लेते हैं, जिससे कि उन धागों पर खीरा की जो बेल होती है उसके लिए पौंगाया जाता है। वो बेल उन पर जब फैल जाती है तो उस पर फिर उस प्रकार से खीरे की जो मात्रा है वो ठीक ठाक आती है। और दूसरी विधि ये होती है कि क्षैतिज विधि का मतलब ये होता है कि हमने खीरा की बुवाई कर दी, वो खीरा जमीन पर फैल कर चल रहा है, जिससे कि हमारा उत्पादन होता है। तो ये 2 प्रकार से खीरा की खेती की जाती है। तीसरी ये है कि हम उसमें ड्रिप या मल्चिंग पेपर बिछाकर और खीरा की खेती करते हैं। मल्चिंग पेपर बिछाकर खीरा की खेती करने से ये फ़ायदा होता है कि आवश्यकता अनुसार ही पानी दिया जाता है, जिससे कि पानी का भी बचत होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि पानी अधिक ना लगे, क्योंकि अधिक पानी लगने से फसल खराब हो जाती है। तो इस वजह से हम ड्रिप लगाकर और मल्चिंग पर खेती भी कर सकते हैं। मल्चिंग पर खेती करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो निराई गुड़ाई में हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे नगण्य हो जाते हैं, जिससे कि हमारे निराई गुड़ाई का कोई खर्चा नहीं बढ़ता है। तो किसान साथियों, इन पद्धतियों से खीरा की खेती की जा सकती है।
अब हम बात करते हैं खीरा की बुवाई के पश्चात। खीरा का जब अंकुरण हो जाता है या फिर हम खीरा की प्लांटिंग करते हैं नर्सरी डाल के, दोनों पद्धति से होती है। या पहले हम कहीं नर्सरी डाल लेते हैं, नर्सरी डालने के बाद में नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसकी प्लांटिंग करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट बुवाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर बुवाई करते हैं तो हमारे लिए 1 हेक्टेयर में लगभग 7 से 8 किलोग्राम बीज बोना पड़ता है। और अगर हम नर्सरी डाल के करते हैं तो हमारे लिए फिर उसकी मात्रा कम देनी पड़ती, क्योंकि फिर हमें प्लांट कम जगह पे तैयार करने होते हैं जिनके लिए आराम से हम उसकी बुवाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप खीरा की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है कि खीरा की जब जर्मिनेशन हो जाता है तो उसके बाद में हमें किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि खीरा का जब जर्मिनेशन शुरू हो जाए और खीरा लगभग 4-5 पत्ते उस पे आ जाएं, उस समय पे जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं उनमें कुछ जो कुछ कीट होते हैं वो कि उन पर फेवरेबल होते हैं और वो कीट उन पर अटैक करते हैं। तो उन कीटों से बचाने के लिए हमें अपनी फसल में कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। कीटनाशक में आप कोई भी कीटनाशक के लिए ले सकते हैं, जैसे कि क्लोरोपाइरीफास है और साइपरमेथ्रिन है। इसमें 50% क्लोरोपाइरीफास होती है और 5% इसमें साइपरमेथ्रिन होती है। इसका छिड़काव करने से हमारी जो फसल पर कीट लगते हैं वो कीट खत्म हो जाते हैं और हमारी फसल सही हो जाती है। अगर ऑर्गेनिक पद्धति से आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो आप बुवाई के लगभग 8 से 10 दिन बाद आप जीवामृत का स्प्रे करेंगे। जीवामृत का स्प्रे करने से ये होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो उस पर अटैक नहीं करते हैं। तो किसान साथियों, इस तरह से हमें अपनी फसल की केयर करनी है। समय समय पर हम आवश्यकता अनुसार समय पर पानी की सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने से हमारे खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। जब हमारी फसल ठीक से फैलने लगे उस समय पे इसमें फल आने प्रारंभ हो जाते हैं। फल जब आने प्रारंभ हो जाते हैं तो जैसे जैसे फल तैयार होते हैं उस तरीके से हम उनको तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। किसान साथियों, कुछ जो है फसल में कीट आते हैं, उन कीटों की रोकथाम करने के लिए हमको खड़ी फसल में 1-2 बार स्प्रे करनी पड़ती है, जिससे कि हमारी जो कीट हैं फसल में जो नुकसान पहुंचाते हैं वो कीट नुकसान ना पहुंचाएं। तो किसान साथियों, इस तरह से हमें अपनी फसल की केयर करनी होती है। केयर करने से हमको उत्पादन अधिक मिलता है। किसान साथियों, जो हमारी 2 विधियां हैं, एक वर्टिकल है एक क्षैतिज है। जो वर्टिकल है यानी जो मैंने बताया था रस्सी पर ऊपर बेल को फैलाकर और जो खीरे आते हैं उसमें उत्पादन अधिक होता है अपेक्षाकृत जो जमीन पर फैल के चलते हैं उनके। और जब पॉली हाउस में इसकी खेती की जाती है तब उत्पादन और अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम 2-3 ये पद्धतियां हैं, इनके अनुसार खेती कर सकते हैं जिससे कि हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसान साथियों, जब खीरा तैयार हो जाए तब उसकी तोड़ाई करके और उनकी ग्रेडिंग करके फलों की और अच्छे से उनको पैकेजिंग करके हम उनके लिए मंडी में ले जाते हैं। मंडी में ले जाने से हमें उनका एक सही मूल्य प्राप्त होता है जिसके लिए हम उनकी खेती करते हैं। तो किसान साथियों, ये रही खीरा से संबंधित कुछ जानकारी। तो मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत, मैं आपके लिए YouTube पर इसी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखा करें और अपने जो नज़दीकी लोग हैं, जो अपने मित्र हैं या जो आपके संपर्क के लोग हैं उनमें आप मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन बढ़े। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर जानकारी दें। अगली वीडियो में हम खीरा के बारे में और जो विस्तार से जानकारी है उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।